नमस्कार। इस समय की बड़ी तस्वीरें आप बीकानेर के भाजपा कार्यालय से देख रहे हैं। पश्चिम बंगाल और असम के अंदर भाजपा ने एक ऐतिहासिक और प्रचंड जीत हासिल की है। तो हमारे साथ में अध्यक्ष और बहुत सारे जो भाजपा कार्यकर्ता है सभी मौजूद। आइए उनसे जानते हैं कि जो बीकानेर के अंदर किस प्रकार से खुशी का माहौल है, किस प्रकार से इस ऐतिहासिक जीत को जो है सेलिब्रेट किया जा रहा है। नमस्कार। हाँ नमस्कार जी। ये बंगाल की बहुत प्रचंड जीत और सब कार्यकर्ताओं के खुशियाँ है और पूरे भारतवर्ष के पूरे विश्व में ये खुशी लहर छाई हुई है। हमारी पहले तो माँ काली माई को बहुत बहुत धन्यवाद, उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं। मस्तक काली माई की वजह से ही हमारी ये ये जीत हुई है और सारे कार्यकर्ता बहुत उत्साह है और कहते हैं ना, नरेंद्र मोदी है तो मुमकिन है। तो सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई है इस बहुत जीत के लिए। कार्यकर्ता जोरों शोरों से मिठाई खिलाकर आपने अभी देखा है और आपके माध्यम से सब जगह ये जीत की पहुंच रही है सब जगह। तो मैं सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहिए। क्या ये पहले से एक्सपेक्टेड था कि इस बार जो पश्चिम बंगाल है वहाँ पर बीजेपी की इतनी ज़्यादा ऐतिहासिक और प्रचंड जीत होगी? क्या पहले से आप लोगों ने एक्सपेक्ट किया हुआ था ऐसा? 100% एक्सेप्टेड था। पूरा देश जानता था कि इस बार वो समय आ गया है। मोदी जी के जो विकास कार्य हैं, जो नीतियां हैं, उसमें पूरे देश ने विश्वास किया है। जो राज्य जो बीजेपी के पास थे उनमें वापस रिपीट हुई है। पुदुचेरी और असम में और बंगाल में प्रचंड जीत जो एक मान रहे थे। पिछली बार भी थी, लेकिन पिछली बार टीएमसी की गुंडागर्दी की वजह से वो जीत नहीं हासिल हो पाई। लेकिन इस बार जो चुनाव आयोग था उसने शानदार व्यवस्थाएं की और उन व्यवस्थाओं का वजह से ही जो आम जन था वो निर्भीक होकर के उन्होंने वोट डाले। और चूंकि राष्ट्र के प्रति प्रेम हर व्यक्ति के मन में है, लेकिन उन लोगों का वहाँ वोट कास्ट नहीं किया जा रहा था। इस बार वोट हुए हैं और वो सारा वोट इस देश की भलाई और राष्ट्र के विकास में निश्चित रूप से बंगाल विकासशील होगा और विकसित क्षेत्र बनेगा। और मोदी जी के शासन में और शानदार जो विकास है वो बंगाल का होने वाला है। सबको बहुत बधाई, शुभकामनाएं। बीकानेर शहर भाजपा द्वारा यहाँ पर जश्न मनाया गया, मिठाइयाँ खिलाई गई, पटाखे फोड़े गए और सारे कार्यकर्ता जो बीकानेर के हैं, कुछ कार्यकर्ता बीकानेर से हमारे बंगाल में गए, हमारे अखिलेश प्रताप सिंह जी सहित खूब सारे कार्यकर्ता, उन सब ने यहाँ मिलकर के खुशियाँ मनाई है। और उनके जो मन के जो भाव थे, जिस भाव के साथ उन्होंने वहाँ काम किया, वो प्रफुल्लित हुआ है, वो फलीभूत हुआ है। उसके लिए अभी हम अमित शाह जी, मोदी जी, हमारे केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम जी मेघवाल सहित संपूर्ण भाजपा परिवार को और पूरे देशवासियों को शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। जी बिल्कुल। इसके अलावा आप जो इस समय जो वीडियो देख रहे हैं, पूरे देश की जनता को, पूरे विश्व की जनता को इस ऐतिहासिक जीत को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? किस प्रकार से खुशी जो है जाहिर करेंगे आप? देखिए, खुशी जाहिर करने का तरीका तो अभी आपने देखा ही है। आपके सामने सब लोग एक दूसरे का मुंह मीठा करा रहे हैं, अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं, पटाखे चला रहे हैं और सब लोगों के मन में उत्साह था। सब लोग मोदी जी का जो विज़न है स्टार्टअप के लिए है, देश के विकास के लिए है, समाज के अंतिम छोर में जो अंतिम व्यक्ति बैठा है उसके लिए भी वो हर समय सोच करते हैं। इसी की तर्ज पे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हर महीने के 28 तारीख को मन की बात के माध्यम से अपने मन के विचार सारे कार्यकर्ताओं से, सब लोगों से ऑनलाइन आके साझा करते हैं। तो ये सारे भाव थे। इन्हीं नीतियों को, इन भावों को देखते हुए जनता ने ये जनादेश दिया है। अच्छा, आप 2.5 महीना वहीं पर थे तो कैसा माहौल था? और अब ऐतिहासिक जीत हुई है तो किस प्रकार से माहौल है? जो जीत हुई है उसको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। जो लोग थे, वहाँ के लोगों में जीतने की भावना थी, लेकिन वो कहते थे ममता बनर्जी में वोट नहीं देने देती। हम वोट देने के लिए 6 बजे उठ के जाते हैं, वो 3 बजे उसके गुंडे आके घर पे ताला लगा देते थे। तो इस बार अमित शाह जी ने हमें बोला आप नीचे की समस्या बताओ। हमने बताया तो उन्होंने बोला खुल के वोट दो और कोई ममता का गुंडा अगर किसी तरह की दादागिरी करेगा तो उसको 4 मई को उल्टा लटका के सीधा कर दिया जाएगा। और उन्होंने वास्तव में शांतिपूर्ण मतदान कराया है, तो जनता ने भी बढ़ चढ़ के भाग लिया है। पहली बार बंगाल में जनता ने खुल के वोट किया है, उसका परिणाम आप देख रहे हो। वोटिंग परसेंटेज किस तरह से हुई है और जो जनता ने वोट दिया है उस वोट का परिणाम, नतीजा आपके सामने। ममता बनर्जी की सरकार पिछली बार भी नहीं थी, गुंडागर्दी की सरकार थी। गुंडागर्दी से मत पेटिया और वोटर को अपने पास में उसने ढक के, उसको ताले में बंद करके, बंदूक पे, बम पे उसने वोट नहीं गिरने दिए। लेकिन इस बार एक भी घटना, पहला ऐसा चुनाव है जिसमें एक सिंगल मौत नहीं हुई, नहीं तो 57 मौत, 58 मौत, 100 मौत ऐसे मौतें होती थी घटना। पहला शांतिपूर्ण चुनाव हुआ है। ये हमारे केंद्रीय नेतृत्व, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी का
जो हमारे देश को आगे बढ़ाने में जो आप बोल रहे थे विकसित भारत की दिशा में केवल बंगाल पीछे रह रहा था और पूरे देश की सारी सीमाएं कवर हो गई। बंगाल का भौगोलिक नक्शा बिगड़ रहा था, उसको सुधारने के लिए अब बंगाल की जनता ने ठान लिया वो मोदी के साथ चले। मोदी है तो मुमकिन है। हमारे साथ में इन समय प्रदेश कार्य समिति के मेंबर जुड़े हैं जो कि भाजपा कार्यालय जो बीकानेर संभाग है वहीं पर मौजूद है। ये भी इस खुशी के अवसर में आज मौजूद है। आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से आज भारतीय जनता पार्टी ने जो इतनी बड़ी प्रचंड जीत हासिल की है उसके लिए बीकानेर संभाग के अंदर भी किस प्रकार से खुशी का माहौल है, खुशी को मनाया जा रहा है, एक दूसरे को मिठाई खिलाई जा रही है। हाँ जी, तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? भाजपा ने एक प्रचंड एक ऐतिहासिक जीत हासिल की है असम के अंदर, पश्चिम बंगाल के अंदर, जो पिछले कई समय से ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि इस बार बीजेपी की सरकार बनेगी, लेकिन इस बार बीजेपी ने दिखा दिया है कि उन्होंने वहां पर उन स्टेट्स के अंदर अपनी सरकार बना ली है। भारतीय जनता पार्टी विकास के एजेंडे को लेकर काम कर रही है जी। बहुत से राज्य है जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, उन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने, जैसे हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनती थी तो भारतीय जनता पार्टी ने 3 बार हैट्रिक लगाई है। असम में हैट्रिक लगाई है। भारतीय जनता पार्टी की नीतियां और ममता बनर्जी की देश विरोधी और तुष्टिकरण की नीतियां, भारतीय जनता पार्टी पिछली बार भी जीत के नज़दीक थी, पर ममता बनर्जी ने चुनाव में भारी घोटाला घपला करके, डरा के, धमका के पिछली बार जनता के वोट, मतदाता के वोट गए बूथ पर, उससे पहले वोट गिर गए। इस बार अमित शाह जी, मोदी जी ने 2 साल पहले ही व्यूह रचना रच ली कि बंगाल का चुनाव निष्पक्ष कराना है, निष्पक्ष होना चाहिए, देश का जो चौथा स्तंभ है वो भी देखे। तो भारी सुरक्षा बलों के साथ वहाँ की जनता का डर निकाला कि आप वोट देने जाओ। उसका परिणाम है कि 90% क्रॉस करके, जैसे पंचायती राज में, नगर पालिका में वोट पड़ते हैं, विधानसभा में इतने वोट नहीं पड़ते। इस बार जनता का भरोसा जीता, जनता अपने आप को महसूस कर रही थी, वोट देने गई तो परिणाम ये निकला कि ममता का किला ढह गया। हमारे साथ में भाजपा कार्यकर्ता मुकेश जी भी मौजूद है, उनसे भी जानते हैं, बातचीत करते हैं। हाँ जी, आज़ाद भारत के अंदर कांग्रेस की कुनीतियों के खिलाफ जो पार्टी बनी थी भारतीय जनसंघ, और उनके संस्थापक जो हमारे पश्चिम बंगाल से थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने धारा 370 का विरोध किया, और आज केंद्र की जो सरकार थी नरेंद्र जी मोदी जी के नेतृत्व में, उन्होंने वो धारा 370 भी हटाई। और जो हिंदू महासभा के अध्यक्ष रहे पश्चिम बंगाल के जाए जन में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को आज सच्ची श्रद्धांजलि और ये जीत है जो बंगाल की, उन्हीं को समर्पित है। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उन सबको हमेशा पूछते हैं। और दूसरा विषय ये है कि बंगाल में कलकत्ता ये भारत की राजधानी थी, पुराना वैभव था, हमारा अर्थव्यवस्था का केंद्र था। जो पूर्वोत्तर के जो विकास था, भारत का ईशान कोण का विकास था, वो रोक रखा था ममता बनर्जी और उससे पहले वामपंथियों ने। आज भारतीय जनता पार्टी की सशक्त सरकार वहाँ पे बनी है, तो निश्चित रूप से जापान, वियतनाम, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, उधर के जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्र में भारत का प्रभुत्व बढ़ेगा और पूरी क्षेत्र में भी बढ़ेगा। और निश्चित रूप से ये जीत कार्यकर्ताओं को और वहाँ की जनता जनार्दन को समर्पित है। महात्मा विवेकानंद जी की धरती है, रामकृष्ण परमहंस जी की धरती है, हमारे कपिल मुनीश्वर जी जो गंगा सागर में तपस्या करके बीकानेर आए थे, कपिल मुनीश्वर तालाब जो हमारे कोलायत में है, उनको ये जीत समर्पित है, सबको समर्पित है। और ये बड़ा ही वैभव काल है जो भारत का पुनः खड़ा हुआ है। और निश्चित रूप से 2047 में भारत विकसित राष्ट्र बनेगा और ये उसी दिशा में अग्रसर है हम सब। आज की बड़ी तस्वीरें बस इतना ही। मैं सुमिता बिश्नोई, कैमरा में सुमित बिश्नोई के साथ में बीकानेर से। धन्यवाद।